स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग आज मैथ का 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन में हम लोग आज पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करने वाले हैं। और मैंने कल आपको एक वीडियो डाला है, उसमें सब कुछ बताया है कि क्या उसका प्रोसेस होगा, कैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन पढ़ के और एग्ज़ाम देना शुरू करना है। और मैंने ये भी बताया कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न रहेगा। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, ऐसा नहीं कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अरे ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। नहीं, एक साइड आपका इंग्लिश है और एक साइड आपका हिंदी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आज प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि आपको इसमें ढूंढना है कि इसका जो रिश्ता इससे है वही रिश्ता इसका यहाँ पे जो खाली स्थान होगा उससे होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि 3 जो है त्रिभुज से जुड़ा हुआ है, मतलब तो फिर 4 किससे जुड़ा होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि 3 अनुपात त्रिभुज है, समानुपात 4 अनुपात क्या होगा। तो 3 अनुपात त्रिभुज मतलब 3 त्रिभुज से कैसे रिलेटेड है। तो त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है जिसमें 3 कोण होते हैं ना। तो उसी तरह अब 4 कोण किस में हो सकता है, तो 4 कोण आयत में भी हो सकता है, वर्ग में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारे पास वर्ग नहीं है। अगर वर्ग होता तो वर्ग भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में वर्ग नहीं है। तो क्या है ऑप्शन में, आयत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आयत, नंबर 3। ठीक है, अब चलेंगे हम दूसरा प्रश्न हम लोग बनाएंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है, ए एफ एच पी, ठीक है, समानुपात है बी आई एन जेड। ठीक है ना, तो अब उसी तरह आपका नीचे रिलेटेड होगा बी जेड के एस समानुपात। यहाँ पे अब हमको आंसर लिखना है कि क्या आएगा इसके बराबर। तो हम ए से बी का गैप क्या है, तो 0 है, एक कोई गैप नहीं है, कोई अक्षर का गैप नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी के बाद क्या आता है, सी आता है। ठीक है, मतलब जैसे इसका रिश्ता है सेम रिश्ता नीचे वाले का भी रहना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी आ गया। अब एफ के बाद आई का कितना आ जाएगा, तो एफ के बाद हम देखेंगे जी एच आई, तो मतलब 2 जी एच के बाद आई आता है। तो यहाँ भी जेड के बाद 2 आगे बढ़ा के देखेंगे तो जेड के बाद तो खत्म हो जाता है ABCD। तो फिर ए से शुरू होगा, ए और बी, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग देखेंगे कि एच से एन के बीच में कितना गैप है। तो एच से एन के बीच में गैप है 5 लेटर आते हैं, आई जे के एल एम, 5 लेटर आते हैं। तो फिर हम के से 5 लेटर गिनेंगे, के के बाद 5 लेटर, एल एल एम एन ओ पी। तो यहाँ पे 5 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे पी के बाद जेड, पी के बाद जेड तो कितना का गैप है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो 9 गो का गैप आता है। तो यहाँ भी हम एस के बाद 9 गो जोड़ेंगे कि क्या क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया सी सी क्यू सी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसको ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सामने आपको रफ पे ऐसे ए बी सी डी पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, पूरा जेड तक, और ये लिख के और थोड़ा बढ़िया से लिखना होगा, और उसके नीचे नंबर भी बिठाना होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8। इससे क्या होगा कि आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि ए का नंबर क्या है, बी का नंबर क्या है। इसलिए ये लिखना अनिवार्य होता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो आगे हम लोग अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अभी तक हम लोगों का था कि जो एक दूसरे से रिश्ता था वो भी एक दूसरे से खोजना था, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि आपको निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षर संख्या में विषम युग्म बेमेल को अपने उत्तर के विकल्प के रूप में चुनें। मतलब कि इसमें जो है वो कुछ ऐसा नंबर है जो कि मिलता नहीं है, या कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन है जो बेमेल है, जिसका एक दूसरे से जोड़ नहीं है कोई। ठीक है ना, मतलब 3 ऑप्शन इसमें सही होंगे, 3 और 1 कोई गलत होगा। उसी तरह ये चौथा प्रश्न में भी होगा, सेम एज इट इज़ होगा। तो हम लोग देखेंगे क्या है, तो देखेंगे कि यहाँ पे 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 26 आएगा, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। ठीक है भाई, इसका रिश्ता ये है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 17 दूना 34 होता है, लेकिन 17 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आप 17 का स्क्वायर अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है 17 का स्क्वायर तो आप क्या कर सकते हैं, 17 को 17 से गुना करिए। तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 4 11, और 7 और 1 का 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 8 2। ठीक है, 289 होता है।
289 आएगा हम लोग का, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 278 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिश्ता नहीं जुड़ रहा है। तो अभी तक तो हमको लग रहा है कि यही हमारा आंसर है, लेकिन आगे हम लोग कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए और भी ऑप्शन मिलाएंगे। तो 15 दूना 30 है, 15 का स्क्वायर 225 भी होता है, ठीक है, ये भी इसके जैसा मिल रहा है। 12 का स्क्वायर 12 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 24 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। मतलब इन सब में सबसे अलग कौन है, यही है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन है, बेमेल को चुनना था तो ये बेमेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि नीचे का ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, तो भाई आगरा में है, ठीक बात है। अब इस ऑप्शन को आपको सबसे ज़्यादा समझने में दिक्कत होगा। ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, इसमें सब कुछ सही है। अगर आप ऐसे देखते हैं तो ताजमहल वाकई में आगरा में है, इंडिया गेट वाकई में दिल्ली में है, और चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है, और कोणार्क उड़ीसा में है। ये चारों सही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ अंतर है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या अंतर है, तो कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, लेकिन चार मीनार भी हैदराबाद में है, और इंडिया गेट भी नई दिल्ली में है। लेकिन ये तीनों क्या है, नई दिल्ली, हैदराबाद, उड़ीसा, ये सभी क्या चीज़ का नाम है, राज्य का नाम है, ठीक है। लेकिन ये आगरा क्या है, आगरा, आगरा हमारा एक राज्य के क्या हुआ, मान के चलिए जैसे बिहार है, लेकिन बिहार में क्या है, एक वैशाली ज़िला है, उसी तरह से, या पटना एक शहर है, ज़िला है जो है, उसी तरह से आगरा भी क्या है, यूपी में, यानी आगरा जो है वो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है आगरा। तो यहाँ पे क्या बेमेल हुआ, समझ में आया कुछ आपको। यहाँ पे बेमेल हुआ कि ये तीनों तो स्टेट का नाम है, लेकिन ये अकेला जो है वो शहर का नाम है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, अलग हो गया। उसी तरह हम पाँचवा प्रश्न में चलेंगे। पाँचवा प्रश्न क्या है, तो पाँचवा प्रश्न में आप देखेंगे कि चार, इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। मतलब इससे जैसे ई रिलेटेड है और इससे जैसे ई रिलेटेड है, उसी तरह ये भी जो है यहाँ पे जो नंबर आएगा उससे रिलेटेड होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग हिंदी वाले प्रश्न पर सिर्फ जूम करेंगे क्योंकि हम लोग को हिंदी में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 4 से 30, तो 4 से 30 कैसे है भाई, अब हमको समझना पड़ेगा पहले। तो दो तरीका हो सकता है, आप टेबल पढ़िए। तो 7 चौक 28 होता है, और इसमें 7 चौक क्या होगा 28, 7 गुने 4 बराबर 28, अब प्लस 2 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 6 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 6 9 54, ठीक है, प्लस 2, तो क्या हो जाता है हमारा 56, ये आ जाता है। उसी तरह क्या हम यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है जो 7 का पहाड़ा हम पढ़े और उससे मिल जाए, तो 7 से 76 भी ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 7 का हम 11 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 11 7 77 हो जा रहा है। 7 का पहाड़ा तो उसमें फिर यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप एक दिमाग अगर लगाएं तो 7 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ते हैं, 7 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो हमारा कितना आता है 70, और अगर हम उसमें 2 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 72। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा 72। बात समझ में आ रही है ना आपको। इसी तरह हम छठे प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे BO जो है वो DR है, BO अनुपात है किसके, DR के। तो ये दोनों समानुपात किसके होंगे, तो सेम आपको वही करना है कि B और D, तो B और D एक दूसरे से क्या है, आजू बाजू का चीज़ है। B के जस्ट एक अक्षर के बाद क्या आता है, D आता है। तो हमको कुछ ऐसा ही शब्दावली या ऐसा ही लेटर चुनना होगा जो जस्ट B के बाद आता हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि B के बाद जैसे D आता है उसी तरह F के बाद H आता है। कैसे, तो F G मतलब H, उसी तरह है B C D। तो एक बीच में इसमें भी है गैप और एक इसमें भी बीच में गैप है। अब OR के बीच का गैप हम देखेंगे कि OR के बीच कितना का गैप है। तो आपको हमने बताया था कि वो ABCD ऊपर में लिख लेना है ताकि आपको बाद में प्रश्न बनाने में आसानी हो। तो O और R के बीच में 2 गैप होते हैं, P और Q। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको
F और H तो मिल गया, ठीक है, एक गैप के बीच में। क्या और S और V के बीच में 2 गैप है? तो बिल्कुल है। इसके बाद T, U और V, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? 2 का गैप है। तो एकदम ये हमारा आंसर जो है ये सही है, पहला नंबर आंसर सही होगा। आप और प्रश्न यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको भी चेक कर सकते हैं। A के बाद D तो बहुत बीच में गैप है, B और C का गैप है, 2 का गैप है, जबकि हमें यहाँ पे पूछा गया है ऑलरेडी, इससे रिलेटेड होना चाहिए जो भी इसका आंसर होगा सो। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एकमात्र ऑप्शन आपका यही सही है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग नीचे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वां नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में पाठ को टीवी एक्सेल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी कोड भाषा में निम्न में से किस शब्द का कोड XVEHI का होगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब पार्थ को हम लोग कोड भाषा में ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कोड भाषा में क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा सवाल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलिए तो हम लोग 7वां प्रश्न को बनाते हैं कि पार्थ को अगर ये लिखा जा सकता है तो ये कैसे लिखा गया। तो यहाँ भी वही है, आपको एक दूसरे लेटर के बीच में जो है गैप्स देखने हैं, मतलब कितना अक्षर का गैप है। तो P के बाद T आने में कितने लेटर का अंतर आता है, तो QRST 3 का गैप है। A के बाद E आने में BCDE, मतलब इसमें भी 3 का गैप है, ठीक है। R से V आने में क्या है, STU, मतलब 3 है, तो इसमें भी 3 ही है, ठीक है। उसी तरह T से X आने में UVWX, तो इसमें भी कितना आ रहा है आपका, 3 ही अंतर आ रहा है। उसी तरह H से L में IJKL, तो इसमें भी 3 का गैप है। मतलब हम अगर ध्यान से देखें तो इस सभी अक्षरों में 3 का गैप आ रहा है, तो हम भी यहाँ पे वही दिमाग लगाएंगे। तो X के 3 अक्षर बाद क्या आएगा, अब ध्यान से पढ़ के देखिए। तो X के बाद Y Z और फिर से शुरू होगा ये, तो A, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, B आ जाएगा। 3 अक्षर के बाद आ रहा है ना, YZA, तो B आ गया 3 अक्षर के बाद, ठीक है। उसी तरह V के बाद, तो V के बाद देखिए तो WXY, तो यहाँ पे Z आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह E के बाद देखेंगे FGHI, उसी तरह H के बाद देखेंगे तो IJKL, उसी तरह I के बाद देखेंगे हम लोग तो I के बाद क्या होगा, JKLM होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा BZILM, तो ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है जो कि हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अब हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 8वें प्रश्न में देखिए, एक कोड भाषा में डिवोट को 71 लिखा जाता है, ठीक है। एक कोड भाषा में डिवोट को 71 लिखा जाता है और डिलेक्ट को 54 लिखा जाता है। उसी भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा, मतलब अब यहाँ पे ये 71 आखिरकार लिखा क्यों गया है और डिलेक्ट को 54 भी कैसे लिखा गया है। तो आपको सिर्फ लॉजिक समझना है सबसे पहले। तो लॉजिक इसका यही है कि जैसे हमने बताया था कि ABCD लिख के और उसके नंबर, उसके नीचे जो है सबका क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे आपको इन सभी का जो स्थान आता है उसको जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 71 के बराबर आएगा। जैसे हम लोग एक ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो D का कितना है, 4 है, चौथा नंबर पे आता है ना D, ABCD, ठीक है, चौथा नंबर पोजीशन पे है। E प्लस कर दीजिए। E आएगा आपका 5वां नंबर पोजीशन पे, V आएगा आपका 22वां नंबर पोजीशन पे, O आएगा आपका 15वां नंबर पोजीशन पे, T आएगा आपका 20 नंबर पोजीशन पे और जोड़ T के बाद क्या है, E है, E आ जाएगा आपका 5वां नंबर पोजीशन पे। अब जोड़िए 4 5 9 9 और 22 31 और 15 36 और 10 46 46 और 20 66 66 और 5 71, आ गया आपका 71, देख रहे हैं। उसी तरह आपको इस पे नहीं है तो अब इसका भी एक बार देख लीजिए। D फिर से हमारा 4 नंबर पोजीशन, I हमारा 9 नंबर पोजीशन, A हमारा 1 नंबर पोजीशन, L हमारा 12 नंबर पोजीशन पे है, E हमारा 5 नंबर पोजीशन पे है, C हमारा 3 नंबर पोजीशन पे है और T हमारा कितना 20 नंबर पोजीशन पे है, ठीक है।
अब इस सबको एक बार जोड़िए, 9 4 13, 1 14, 14 10, 24 और 2 26, 26 5 31, 31 और 3 34, 34 और 20 54। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 54 आ गया। तो उसी तरह अब हम जोड़ेंगे कि डीजल का जो है वो क्या आएगा। तो डीजल का लिखिए, डी का कितना आएगा 4, डीजल का हम पता करेंगे। अब आई का हमारा होगा 9, ई का हमारा होगा 5, एस का हमारा होगा 19, ई का हमारा होगा फिर से 5 और एल का हमारा होगा 12। इसको हम लोग जोड़ेंगे पूरा, 9 4 13, 13 5 19, सॉरी 13 5 18, 18 19 दूना 38 मतलब 37, 37 5, 37 5 हो जाएगा 42, 42 और 2 44 और 10 54। मतलब यहाँ पे इसका जोड़ 54 आ रहा है हमारा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, अब फिर से 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझिए बस, और वीडियो को बहुत ही प्रेम से अच्छे से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या उसका जवाब होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में यदि FLED को 3921 के रूप में और गिफ्ट को 46317 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में अंक को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक बार इसका टॉपिक समझ लेना है कि कैसे ये बनेगा, तो आपको ईजीएस्ट लगेगा ये भी। ठीक है ना, तो हमको फिर से यहाँ पे वही करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे वही लिख लेना है इसका पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए, लॉजिक हम लोग पहले लगाएंगे कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे काम करेगा, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब देखिए, एफ का पोजीशन क्या है 6 है, एल का पोजीशन 12 है, ई का पोजीशन 5 है और डी का पोजीशन 4 है। ठीक है, उसी तरह गिफ्ट है यहाँ पे GIFT, तो जी का पोजीशन जो है वो क्या है 7 है, आई का पोजीशन हमारा 9 है, एफ का पोजीशन हमारा 6 है और टी का पोजीशन 20 है। ठीक है ना, टी का पोजीशन क्या है 20 है। अब यहाँ पे देखिए, तो फ्लेट को क्या लिखा है 3921, जबकि यहाँ पे 612524 होना चाहिए, ये होना चाहिए था हमारा फ्लेट का। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, एल में यहाँ 12 के बदले यहाँ पे 12 है ना एल का पोजीशन, लेकिन वहाँ पे कितना है 9 है, ई का पोजीशन 5 है लेकिन वहाँ 2 है, डी का पोजीशन 4 है लेकिन वहाँ 1 है। उसी तरह इधर भी देखेंगे हम लोग, अगर नज़र दौड़ाएंगे तो 7 का पोजीशन, यहाँ जी का पोजीशन है तो 7, लेकिन ये है क्या यहाँ पे 4 है। ठीक है, उसी तरह आई का पोजीशन 9 है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 6 है, उसी तरह एफ का पोजीशन 6 है लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है, और टी का पोजीशन 20 है लेकिन यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो आपको कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है अंतर, कि क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर है एक्चुअल में। तो आप देखेंगे कि 6 से ये 3 हो गया, मतलब 3 घट गया। उसी तरह 12 से यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ भी 3 घट रहा है। 5 से यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 3 घट रहा है। और उसी तरह यहाँ पे आपसे अगर मैं बोलूँ तो, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये 4 से 1 हो रहा है, 3 यहाँ भी घट रहा है। उसी तरह 7 से 4 हो रहा है, 3 घट रहा है, 9 से 6 हो रहा है, 3 घट रहा है, 6 से 3 हो रहा है, 3 घट रहा है। ठीक है ना, और उसी तरह 20 से यहाँ 17 हो रहा है, यहाँ भी 3 घट रहा है। मतलब यहाँ हमारा लॉजिक कौन सा काम कर रहा है कि अपने पोजीशन से 3 सब घट जा रहा है। मतलब जिसका किसी का पोजीशन अगर 6 है तो घट के वहाँ पे 3 उसका आ रहा है। तो अब हम लोग इसी तरह अंक का देखेंगे, तो एच का एक्चुअल पोजीशन क्या है, मतलब एच अभी है कितना पर, तो 8 पर है। यू कितना पर है, तो यू 21 पे है। ठीक है, यू। एन का देखेंगे तो एन कितना पे है, 14 पे है। उसी तरह के कितना पर है, तो के हमारा 11 नंबर पे है। अब हम सबका 3 कम करेंगे, तो 8 का 3 कम होगा तो यहाँ हो जाएगा 5। तो हमारा 5 से स्टार्ट, ऐसे तो पहले ही हम लोग को समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा 3 नंबर होगा, क्योंकि और कोई आंसर शुरू है ही नहीं है 5 से, है कहीं पे 5 से शुरू, ये 7 से है, ये 1 से है, ये 8 से है। तो हमारा आंसर क्या है, पहले ही समझ में आ गया 3 नंबर। लेकिन आगे हम मिलाते हैं, 21 में से 3 कम करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है,
14 में से 3 कम करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में से 3 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 518118 5, तो ये देखिए आंसर मिल रहा हमारा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नों का लॉजिक समझना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न को जो है सॉल्व करना है। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। ये 10 नंबर क्वेश्चन को आप अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो इसमें आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका आई एम फाइन है, इसको एक भाषा में लेसु किम लिखा गया है, ठीक है। और यू आर फाइन है, इसको एक भाषा में सेकिन दे लिखा गया है। और ऑल आर फाइन का किस चीज़ में लिखा गया है, किम रू से के रूप में लिखा जाता है। तो ऑल का कोड क्या होगा, मतलब ऑल का जो है यहाँ पे इस भाषा में क्या उसका अनुवाद, मतलब क्या उसके जगह पे यूज हो रहा है ऑल के जगह पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आई एम फाइन लेसु किम और यू आर फाइन से किंदे, मतलब कि यहाँ पे फाइन क्या है, कॉमन सेंटेंस है ना, कॉमन लैंग्वेज है। फाइन यहाँ भी है, फाइन यहाँ भी है। तो फाइन के लिए क्या यूज हो रहा है, तो किम यूज हो रहा है। फाइन के लिए क्या यूज हो रहा है, किम यूज हो रहा है। यहाँ भी ऑल आर फाइन, यहाँ भी किम है, ठीक है। तो फाइन के लिए किम यूज हो रहा है। और यहाँ पे आर है, तो आर के लिए क्या है, से यूज हो रहा है। आर के लिए से यूज हो रहा है। तो हम जान गए हैं कि फाइन का जो वास्ता है वो किम से है, आर का वास्ता से है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल, कह रहा है कि ऑल आर फाइन का मतलब है कुमरू से। तो फाइन का मतलब किम, आर का मतलब से, तो ऑल का मतलब क्या हो गया, रू बचा। तो हमारा आंसर क्या होगा, रू। समझ में आई बात। तो इसी तरह सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे आराम से बैठ के। अब आगे हमारा है 11 नंबर प्रश्न, और बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन आगे 11 से हम लोग कल से शुरू करेंगे, 11 नंबर प्रश्न से। अभी आप लोग पहले धीरे धीरे करके बैठ के वीडियो देखने का पूरा आदत डालिए खुद के ऊपर। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि रील्स की तरह मज़ा आए इसमें, तो मज़ा भी आएगा, लेकिन जब आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा, तब आपको मज़ा आएगा। इसलिए आप पहले पूरा वीडियो देखना शुरू कीजिए, और वीडियो देखिए। उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, कुछ ना कुछ जो भी लिखना हो। अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत लगे कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो आप प्रश्न का नंबर बताइए और उसमें कमेंट में उसको डालिए। मैं आपको आगे उसके बारे में सॉल्व करके बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व होगा, या उसमें क्या और हम बेहतर आपको समझा सकते हैं। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और हाँ, कल 7 बजे, मतलब संडे को 7 बजे से हम लोग लाइव जाएंगे। 7 बजे लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मैथ का आपके 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है, मतलब संख्या पद्धति। तो थोड़ा सा किताब से मेहनत करना शुरू कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। चलिए, थैंक यू।